जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं अनंत चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम येलो बुक में नए चैप्टर में दोस्तों प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विविध मिसलेनियस। ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इस पॉइंट को दोस्तों कभी भी मिस ना करें और इस वीडियो को आप शुरू से कंप्लीट जरूर देखिएगा। और विविध की जितनी भी क्लासें होंगी वो आपकी बेहद शानदार और इम्पोर्टेंट होंगी आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और हम दोस्तों इस विविध चैप्टर को भी डे बाय पेज कंप्लीट करते जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों हमारा चैप्टर बचेगा खेल, और खेल के बाद साइंस, और साइंस के बाद आपकी पूरी येलो बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों विविध में। हम विविध में दोस्तों कौन कौन से पॉइंटों को कवर करेंगे, ये सारी चर्चा दोस्तों आज इस वीडियो में होने वाली है। और ये येलो बुक का दोस्तों हमारा 54 क्लास है। अभी तक की हमारी दोस्तों 53 क्लास हो चुकी हैं। और अभी जिन दोस्तों ने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हमारी सभी वीडियोस येलो बुक की क्रमानुसार आपको मिल जाएंगी। तो आप डे बाय डे आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है। चलिए दोस्तों, तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। और आप लोगों की क्लास दोस्तों ये स्टार्ट हो चुकी है, जो कि रात 8 बजे आपके टीचिंग विद आनंद चौहान यूट्यूब चैनल पर होती है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी दोस्तों में जिन लोगों को पास अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी प्यारे दोस्त फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। और यदि आप चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों हमने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर किया, पॉलिटी को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया, इकोनॉमिक्स को, और आपकी ज्योग्राफी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई, और आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब आ गए हैं विविध पे। तो विविध में दोस्तों हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है विभिन्न देशों की संसद के बारे में। आज हमारा दोस्तों 5वां लेसन स्टार्ट हो रहा है विभिन्न देशों की संसद के बारे में। दोस्तों बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका विविध से। काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आने वाले एग्जामों में। दोस्तों ये पॉइंट को आप कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा और अपने मोबाइल से इसके स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें, ताकि दोस्तों आप वीडियो क्लास में इसके शानदार नोट्स बना सकें। तो आप लोग सभी पर दोस्त हेडिंग लगाएंगे विभिन्न देशों की संसद की। जो देशों में जो संसद है उसको क्या क्या कहते हैं, रूस में क्या कहते हैं, भारत में क्या कहते हैं, स्पेन में क्या कहते हैं, जापान में क्या कहते हैं, चीन में क्या कहते हैं। तो उनकी जो भी आपके देश है उनकी संसद को क्या कहते हैं, तो इन सभी देशों की इसमें संसद के बारे में बताया गया है। पहला पार्ट दिया गया भारत। भारत की संसद को हम क्या कहते हैं, संसद ही कहते हैं, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है आपका रूस। यह आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये रूस, रूस की संसद का नाम क्या है? आपका रूस के संसद का नाम हो जाएगा ड्यूमा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ड्यूमा। सेम क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। स्पेन की संसद का नाम क्या है? कोर्टेस। स्पेन की संसद का क्या नाम है दोस्तों? कोर्टेस। अगला पॉइंट है आपका ईरान। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। और मालदीव की संसद का नाम क्या है? इसका भी दोस्तों मजलिस है, याद रखिएगा। ईरान और मालदीव की सेम संसद है, मजलिस। अगला है आपका जापान। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। क्या है दोस्तों? डायट है। यूएसए, अमेरिका की संसद का नाम क्या है दोस्तों? कांग्रेस है। क्या है दोस्तों? कांग्रेस। अगला है आपका नेपाल। स्क्रीनशॉट लेते रहे सभी प्यारे दोस्त। नेपाल की संसद का नाम क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत किसकी संसद का नाम है? नेपाल की। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। क्या है दोस्तों? जातीय संसद बांग्लादेश की संसद है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शूरा। अफगानिस्तान की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं? शूरा बोलते हैं। मलेशिया की संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा। दीवान निगारा। अगला है आपका आयरलैंड। आयरलैंड की संसद का नाम क्या है दोस्तों? डेल आयरन। डेल आयरन। याद रखने के लिए आपको बेहतरीन तरीका है, जो आयरलैंड लिखा है जिसे आप याद नहीं सकते, इसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। आयरलैंड यानी कि दोस्तों इसकी जो संसद इसका नाम है डेल आयरन। ट्रिक इसकी ये है कि आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। आप इस लैंड को, जो आयर और लैंड यानी इनको दो भागों में आप विभाजित कीजिए।
जो लैंड है इसका अपोजिट करेंगे डेल, लैंड और डेल, यानी कि दोस्तों कुछ मिलता जुलता आपको शब्द लग रहा होगा लैंड और डेल में। तो जो डेल और वो आयर, आयर आयरन, आयर में ऐसा लगता है जैसे आयरन, आयर आयरन, तो आप इससे डेल और आयरन यानी इसको अपोजिट करेंगे आप, तो आपके डेल आयरन हो जाएगा। क्लियर। अगला है आपका मंगोलिया। मंगोलिया की संसद का नाम क्या है? खुरल। स्वीडन, स्वीडन की संसद का नाम क्या है? रिक्सडाग। क्या है दोस्तों? रिक्सडाग। ब्रिटेन की संसद, इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम की आई हुई संसद का नाम है ये पार्लियामेंट। ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है दोस्तों? पार्लियामेंट। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की भी संसद को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा की संसद को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको भी हम पार्लियामेंट बोलते हैं। जर्मनी की संसद का नाम क्या है दोस्तों? बुंडस्टैग। बुंडस्टैग जर्मनी की संसद का नाम है। इजराइल की संसद का नाम क्या है दोस्तों? नेसेट। ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, नेसेट। इजराइल की संसद का नाम क्या है दोस्तों? नेसेट। अगला है आपका भूटान। भूटान की संसद का क्या नाम है? त्सोंगडू। क्या नाम है दोस्तों? त्सोंगडू। पोलैंड, पोलैंड की संसद का नाम क्या है दोस्तों? सोजिम। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। और यही दोस्तों फ्रांस की संसद है, नेशनल असेंबली। क्लियर। चलिए अगला है डेनमार्क। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है दोस्तों? फोल्केटिंग। क्या है दोस्तों? फोल्केटिंग। चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या है दोस्तों? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम क्या है? फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली। तुर्की की संसद का नाम क्या है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। ग्रैंड नेशनल असेंबली कहाँ की है दोस्तों? तुर्की की। अगला दोस्तों ताइवान। ताइवान की संसद का नाम क्या है दोस्तों? यूआन। ताइवान की संसद का नाम क्या है दोस्तों? यूआन। क्लियर दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद और आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो ये थी दोस्तों आपकी सभी विभिन्न देशों की संसद, जो कि हम आप लोगों से बेहद शानदार और बिल्कुल सरल तरीके से चर्चा की है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के पॉइंट याद हो गए होंगे, कुछ ना कुछ तो याद हुआ ही होगा। हालांकि आपको सब याद नहीं, कुछ तो याद हुआ होगा, 50% तो याद हो गया होगा आप लोगों को। और बाकी के आप नोट्स बना रहे हैं उससे आप रिवीजन करेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अगला आता है आपका पॉइंट है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जैसा कि आप सभी को पता है कि येलो बुक में तो ये पढ़ेंगे ही विविध में, साथ में आपको RWA सर की स्टैटिक जीके की बुक में भी दोस्तों हमने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सप्ताह के बारे में पढ़ाया है। उस पर भी आपकी क्लास हो चुकी है दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने उस स्टैटिक जीके की उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको स्टैटिक जीके की ब्रह्मास्त्र बैच की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर जाइए, आपकी सभी वीडियोस क्रमानुसार डली हुई हैं, तो आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको केवल दिवस बताए हैं, क्योंकि इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर बाई चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। अगला है दोस्तों आपका महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी एग्जाम हो एक ना एक दिवस जरूर पूछा जाता है। पहला है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस। यह कब मनाया जाता है दोस्तों? यह आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपका 12 जनवरी को। थल सेना दिवस, आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्लियर। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। कौन सा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। यह दोस्तों कब मनाया जाता है? यह आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? ये भी 26 जनवरी को मनाते हैं, सभी लोग जानते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस दोस्तों आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस ये भी दोस्तों आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस ये भी दोस्तों आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों आपका शहीद दिवस से लेकर सर्वोदय दिवस तक, यानी शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस, ये सभी दोस्तों आपके 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। क्लियर। तो जनवरी के जितने भी आपके डे थे वो आपके सभी क्लियर हो गए हैं। आप हर मंथ में जो भी डे आते हैं उन सभी के बारे में जरूर पढ़िएगा, तो आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस याद हो जाएंगे।
समझ रहे हो ना, यानी एक एक महीने का आप स्टॉक लेके चलिए कि आज मुझे जनवरी का याद करना है, जनवरी में जितने भी दिवस आते हैं वो सभी याद करने हैं, जनवरी के याद कर लो, फरवरी के याद कर लो, ऐसे धीरे धीरे आप हर एक महीने के याद कर लो तो आपको काफ़ी दिवस याद हो जाएंगे। अगला है आपका विश्व कैंसर दिवस, जो कि आपका दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है आपका गुलाब दिवस, जिसको बोलते हैं दोस्तों रोज डे, ये आपका दोस्तों 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आ गया है दोस्तों आपका वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत होगी ही नहीं, कब मनाया जाता है, 14 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अब तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आने वाला, रिपीट होने वाला क्वेश्चन, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला है आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। अगला है आपका विश्व टीबी दिवस, 24 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका दोस्तों 4 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला है आपका, और आपका दोस्तों करंट में भी क्वेश्चन बनते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, अभी आपका दोस्तों 8 मार्च को मनाया गया, याद रखिएगा। अगला आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, यह आपका दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 7 अप्रैल को। अगला है विश्व हीमोफीलिया दिवस, यह आपका 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस दोस्तों आपका यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर। तो अप्रैल में दोस्तों आपको यही आपको दोस्तों 4 याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं है, केवल ये 4। यदि आपने 4 याद रख लिए ना तो अप्रैल का आपके जो भी इंपॉर्टेंट डे है ना आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आपके दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। विश्व श्रमिक दिवस, विश्व मजदूर दिवस भी बोलते हैं इसे दोस्तों, आपका 1 मई को मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, आपका दोस्तों 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 8 मई को मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस दोस्तों आपका 18 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस आपका 17 मई को मनाया जाता है। विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस आपका 31 मई को। और आतंकवादी विरोधी दिवस आपका 21 मई को मनाया जाता है। और यह पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आतंकवादी विरोधी दिवस। क्लियर। तो मई के जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको इसी तरीके से डे बाई डे हर महीने के दोस्तों याद रखने होंगे। क्लियर। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। और यहाँ से दोस्तों आपका एक पेज पूर्णतः कंप्लीट होता है। अब हम पहुँचते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। और दोस्तों यदि आपका कोई भी पॉइंट यदि मिस हुआ हो, कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, तो आप बेझिझक दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछा करें, तो आप लोगों को हम हर एक कैंडिडेट का रिप्लाई देता हूं। और कोई भी दोस्तों आपको पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक जरूर पूछा करें। और दोस्तों यदि आप इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, मैं आपको बता दूं कि आपको पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऑलरेडी आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में पहले से ही दे रखा है। आप उसको जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आप ज्वाइन होने के बाद आपको हमारे फाइल में जाना है। फाइल में जाएंगे तो आप दोस्तों आपको रोजगार विद अंकित भाटी सर की येलो बुक और स्टैटिक जीके बुक दोनों का दोस्तों आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम की आईडी भी आप लोगों का अबाउट सेक्शन में दी गई है, वहाँ से भी आप हमसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि आपको पीडीएफ वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ आपका ऑलरेडी टेलीग्राम में पहले से ही पड़ा हुआ है। अगला है दोस्तों आपका विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, यह आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस, जब हम दोस्तों ब्लड डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो ये आपका दोस्तों 14 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों आपका 29 जून को मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है आपका विश्व जनसंख्या दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब, 11 जुलाई को। कारगिल स्मृति दिवस आपका 26 जुलाई को
अगला है विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर। तो अब आदिवासी से दोस्तों एक क्वेश्चन आया कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा। मैंने कहा ना, कॉपी पेन हमेशा आप क्लास चलते समय साथ रख के बैठा करें। पता नहीं कि मास्टर के मुंह से कब क्या निकल जाए। अब मैं आपसे यहाँ से देखिए पढ़ा क्या रहे हैं आपको दिवस। अब हमारे आदिवासी से देखकर मुझे याद आ गया कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। और पिछली जो आपकी इतिहास की क्लासें हो चुकी हैं उनमें भी हमने बताया है। जो भी कैंडिडेट हमसे निरंतर जुड़ा है तो वो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देगा। तो बताइएगा विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्लियर। याद रखिएगा, कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको पहले से पता हो तो मत करना, और नहीं पता है तो जरूर नोट कर लेना। अगला आपका राष्ट्रीय खेल दिवस, यह आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को दोस्तों आपका मनाया जाता है। अगला है आपका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यह आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। याद रखिएगा, आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा हिंदी में भी क्वेश्चन बनता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस दोस्तों ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो कि ओजोन परत होती है वो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी कौन रक्षा करती है? ओजोन परत। और ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? यह आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं दोस्तों? 21 सितंबर को। क्लियर। चलिए अगला है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 20 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, जो कि आपको महात्मा गांधी जयंती होती है। विश्व पशु कल्याण दिवस दोस्तों आपका 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर। दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। एग्जामिनर यदि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तब आपको चुनना है 5 सितंबर। यदि विश्व का शिक्षक दिवस यानी विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तब आपको बता देना है 5 अक्टूबर। डेट सेम है, मंथ चेंज है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। क्लियर। कंफ्यूज नहीं होना। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन बैठालता है एग्जाम में। अब आपके एग्जाम में दे दे कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तुरंत पहला ही ऑप्शन रखा मिलेगा आपको 5 सितंबर, और बस आपने पढ़ा हाँ शिक्षक दिवस और खट्टाक से आपने कर दिया। तो ऐसे में आप कर देते हो गलती और कहते हो कर पे कि यार क्वेश्चन तो मैंने सही किया था फिर भी नंबर कम आए। तो यही रहती है कंडीशन दोस्तों, आपके साथ नहीं सभी के साथ। जल्दबाजी में कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और तब जाके उसका आप सटीक उत्तर दें। भले ही आप 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड ज़्यादा समय ले लें, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर भी सटीक होना चाहिए। तो आपका कंफ्यूज नहीं होना है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों आपका वायुसेना दिवस। इंडियन एयरफोर्स डे आपका कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करते हैं अगला आगे नवंबर में बाल दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही दोस्तों आपका विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। अगला है विश्व विद्यार्थी दिवस स्टूडेंट डे, यह दोस्तों आपका 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व नागरिक दिवस दोस्तों 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है। अगला है आपका नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे। नेवी डे कब मनाते हैं सभी को पता होगा। आपने यदि जो भी कैंडिडेट हमारी स्टैटिक जीके की क्लास देखी होगी जिसमें हमने डे पढ़ाया है, वो तुरंत दोस्तों सभी क्वेश्चनों का शानदार जवाब दे रहा होगा। नौसेना दिवस दोस्तों आपका 4 सितंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस आपका 6 दिसंबर को मनाया जाता है। और झंडा दिवस आपका दोस्तों 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और 7 दिसंबर के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस दोस्तों आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस फार्मर्स डे आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्रिसमस डे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे 25 दिसंबर को मनाया जाता है।
क्लियर। तो ये थे दोस्तों आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जिस पे दोस्तों हमने बेहद शानदार तरीके से चर्चा की और कायदे से यदि आपको देखा जाए तो ये दोस्तों आपका रिवीजन हो गया, क्योंकि स्टैटिक जीके में भी यही आपके डे हैं, साप्ताहिक डे भी उसमें तो शामिल किए गए हैं और यही डे आपके इसमें आ गए, तो यानी कि आपका रिवीजन हो गया दोस्तों। चलिए अब यहाँ से आपका नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। चलिए अब यहाँ से दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करते हैं। पहला दोस्तों इसमें पॉइंट दिया गया, समझिएगा आप सभी प्यारे दोस्त। और एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे इस क्लास को दोस्तों पहली बार देख रहे हो, पहली बार आपने हमारे इस चैनल पर विजिट किया हो, तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की क्लास है इसी चैनल पर दोस्तों आपकी होती रहती है। अगले पॉइंट है की ओर चलते दोस्तों। अगला है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में आपका पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, या इसको यूनाइटेड नेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए हो गया ना, तो ये भी यूएन संगठन है, एक राष्ट्रीय संघ है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं संघ को। तो ये आपका अमेरिका के जो राष्ट्रपति थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने ही दोस्तों तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा यूनाइटेड नेशन का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन नाम प्रदान किया गया। किसके द्वारा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। इनका नाम आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी। क्लियर। चलिए अगला है आपका, छोटे छोटे पॉइंट हैं, बेहद शानदार तरीके से कवर करते जाएंगे और डे बाई डे आपकी कंप्लीट होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। प्रारंभ में दोस्तों इसमें सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो यह इसमें आपके 51 सदस्य थे। कितने थे दोस्तों? 51 सदस्य। और 51वां सदस्य दोस्तों कौन बना था? पोलैंड बना था। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में हमेशा प्रथम और अंतिम जरूर पूछा जाता है। तो अंतिम यानी 51वां सदस्य देश कौन था? पोलैंड था। पोलैंड को दोस्तों 51वां सदस्य देश बनाया गया। क्लियर। चलिए अगला है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सदस्य हैं और 193वां सदस्य कौन सा है? वो भी है आपका दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान दोस्तों यह आपका 193वां सदस्य है। अगला, स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि दोस्तों आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें। अगला है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है आपका न्यूयॉर्क में शहर में स्थित है, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे आपका एग्जाम का, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था तो सुनिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन था न्यूयॉर्क, राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में किस द्वीप पर, न्यूयॉर्क शहर में किस द्वीप पर स्थित है या किस द्वीप पर बना हुआ है? तो आपका आता है मैनहट्टन द्वीप। क्लियर। चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के बारे में, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है हल्का नीले रंग का है दोस्तों, और उस पर सफ़ेद रंग के राष्ट्रीय संघ का प्रतीक बना है, जो 2 जैतून की शाखाओं जो ऊपर खुली हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ है। आप लोगों ने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के ध्वज भी देखा होगा। वो ध्वज आपका दोस्तों किस प्रकार से होता है आपको बताते हैं कि दोस्तों वह हल्के नीले रंग का होगा और उस पर दोस्तों एक विश्व का मानचित्र बना होगा और उसमें ऊपर से 2 जैतून की शाखाएं होंगी जो ऊपर की ओर खुली होंगी। तो वो आपका दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का नक्शा होता है। विश्व का मानचित्र आपको बना हुआ उस पर मिलेगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 मुख्य भाषाएं हैं, और इनके अतिरिक्त तो आपकी चाइनीज, रसियन, अरबी और स्पेनिश को भी दोस्तों मान्यता दी गई है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको 2 ही बतानी है, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। और यदि आपसे ये ना पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको दोस्तों अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी
और रशियन, अरबी और स्पेनिश, इनमें से कोई भी आपको यदि ऑप्शन मिल जाता है तो आप उसको चुन सकते हो। क्लियर। चलिए अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, जो कि आर्टिकल 17 के अनुसार बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 17 के तहत। क्लियर। चलिए कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगला है दोस्तों, इसका बजट हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? हर दूसरे वर्ष दोस्तों इसका बजट जो है वो अनुमोदित किया जाता है। अगला है बजट महासचिव द्वारा इसको पेश किया जाता है और यह बजट सबसे अधिक अंशदान अमेरिका का होता है। आप सभी जानते हैं अमेरिका को नई दुनिया का नाम से जाना जाता है और सबसे अधिक जो है बजट में अंशदान जो अपना दान देता है वो देता है दोस्तों आपका अमेरिका। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इनके दोस्तों निम्नलिखित 6 अंग हैं। यूएनओ के यदि हम संघ की अंग की बात करते हैं, यूएनओ के कितने अंग हैं तो दोस्तों आपको याद रहना यूएनओ के दोस्तों टोटल 6 अंग हैं। कौन कौन से? पहला दोस्तों आपका महासभा है, पहला आपका महासभा हुआ। दूसरा आपका दोस्तों सुरक्षा परिषद है जिसमें 15 सदस्य शामिल है। और तीसरा आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है जिसमें 54 सदस्य शामिल हैं। चौथा है आपका प्रन्यास परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसमें 15 सदस्य सम्मिलित हैं। और छठवां है आपका सचिवालय। यानी कि यूएनओ के संगठन के जो अंग हैं वो आपके 6 हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आपका सचिवालय। क्लियर। याद हो जाएंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। यूएनओ के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए अगला पॉइंट है आपका, नोट करके एक पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया गया है कि नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क में स्थित मुख्यालय में है। नीदरलैंड में जो हेग स्थित है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड द हेग में। और ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में ही है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। अगला है आपका महासभा। महासभा क्या होती है? इनमें दोस्तों सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं दोस्तों? महासभा को। प्रत्येक देश इसमें केवल 5 सदस्य अपना भेज सकता है, परंतु उसका वोट एक ही होता है। भेजेगा 5 लेकिन वोट एक माना जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे एवं नए सदस्यों के प्रवेश एवं बजट निर्णय के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत भी जरूरी होता है। 2/3 यानी दोस्तों 2/3 सदस्य की बहुमत की जरूरत होती है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि महासभा का नियमित सत्र सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है और दिसंबर के मध्य तक यह दोस्तों चलता है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि महासभा का जो सत्र वर्ष है वो कब से कब तक चलता है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह आपका जो शुरुआत होती है ये आपके सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को शुरू हो जाती है और दिसंबर के मध्य तक यह चलता है। सत्र की शुरुआत में महासभा दोस्तों नया अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, जिसमें एक नया अध्यक्ष चुना जाता है और 21 उपाध्यक्ष चुनाव करती है। अगला है नियमित सत्र के अलावा महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर विशेष सत्र भी आयोजित कर सकती है। साथ ही साथ सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ बताया था? हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और नए देशों की सदस्यता और महासचिव की नियुक्ति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पारित करना आदि दोस्तों महासभा के कार्य होते हैं। अगला है आपका सुरक्षा परिषद। दोस्तों दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया दोस्तों, तो ये सुरक्षा परिषद को ही कहा जाता है। आप सभी जानते हैं पुलिस का काम क्या है दोस्तों? जनता की सुरक्षा करना। तो ये दोस्तों सुरक्षा परिषद के नियम आता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों मुख्य अंग है और कार्यपालिका भी है और सुरक्षा को बनाए रखने और सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है और इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, वर्ल्ड का पुलिसमैन। इसमें दोस्तों कितने सदस्य हैं? इसमें 15 सदस्य होते हैं और जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और अस्थायी सदस्यों का चुनाव दोस्तों महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। इनका चुनाव का कितने के लिए वर्ष के लिए होता है दोस्तों? 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए 2/3 बहुमत से चुनाव करती है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया दोस्तों। सोवियत संघ ने सबसे अधिक बार वीटो का उपयोग किया। अमेरिका ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग 1971 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1971 में दोस्तों वीटो का प्रयोग किया था।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय सभी को पता है द हेग नीदरलैंड में है, जिसकी स्थापना दोस्तों 3 अप्रैल को 1946 को हेग नीदरलैंड में की गई। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी पुस्तिका में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। यह आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी पुस्तिका के अंतर्गत आता है। अगला है, इसमें कितने मुख्यालय न्यायाधीश थे? तो दोस्तों इसमें 15 न्यायाधीश थे, जिनकी नियुक्ति दोस्तों 9 वर्षों के लिए होती है। और इसमें एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, यानी कि हर एक देश से केवल एक ही न्यायाधीश होना चाहिए। एक देश से हम 2 न्यायाधीश नहीं ले सकते। न्यायालय की कोरम संख्या कितनी थी दोस्तों? 9 थी, याद रखेंगे, कोरम संख्या भी पूछी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव थे। कौन थे दोस्तों? नया क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट भी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो आपको जवाब देना होगा बेनेगल रामाराव। कौन थे दोस्तों? बेनेगल रामाराव। अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके नागेंद्र सिंह। आपके एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। आर्थिक व सामाजिक परिषद, वर्तमान में दोस्तों इसमें 54 सदस्य हैं। कितने दोस्तों? 54 सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है और यह एक स्थायी संस्था है। दोस्तों यदि आर्थिक व सामाजिक परिषद में बात करें तो इसमें से टोटल 54 सदस्य हैं, जिनमें से इनका सबका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है और यह एक स्थायी संस्था है। और इसकी बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है दोस्तों। कितनी बार होती है? 2 बार दोस्तों इनकी बैठक वर्ष में होती है। किसकी? आर्थिक व सामाजिक परिषद की। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। और दोस्तों अगला है आपका सचिवालय। नेक्स्ट पॉइंट आपका 6वां है सचिवालय। सचिवालय दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन कार्यों को निपटाता रहता है और इसके प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश द्वारा 5 वर्ष की अवधि पर नियुक्त किया जाता है। और महासचिव को दूसरे काल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे था। कौन था दोस्तों? त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के दोस्तों ये थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो बनाया गया था वो त्रिगवेली को बनाया गया था, जो कि नॉर्वे के थे। नेक्स्ट है डेग हैमरशोल्ड, ऐसा महासचिव था जो हवाई दुर्घटना में मारा गया। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हार्ड और टफ टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, आपको बता दें। लेकिन आपको जानकारी के लिए इसको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई दुर्घटना में कौन सा महासचिव मारा गया था? हवाई दुर्घटना में कौन सा महासचिव मारा गया था? तो डेग हैमरशोल्ड। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये नया क्वेश्चन अभी का बनाया हुआ क्वेश्चन आ गया है। लेकिन गलती कहाँ करते हैं हम लोग? वही करते हैं कि हम क्वेश्चन को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप हमेशा अपनी कॉपी में नोट और इंपॉर्टेंट बना के लिखिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए, अगला है आपका कुर्ट वाल्डीहम। ऑस्ट्रेलिया के ये थे कुर्ट वाल्डीहम, जो कि ऐसे महासचिव थे जो 2 कार्य के लिए चुने गए। और ये भी दोस्तों महासचिव थे, ये दोस्तों प्रथम महासचिव थे कुर्ट वाल्डीहम ऑस्ट्रेलिया के। इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए था। अगला है कि वर्तमान में यूएनओ का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि आपके वर्तमान में इसके महासचिव हैं यूएनओ के। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। क्लियर दोस्तों? चलिए, अगला दोस्तों यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य संगठन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य संगठन के बारे में यहाँ से आपका पॉइंट स्टार्ट होता है। अब जिसकी चर्चा जो होगी वो हम आप लोगों से कल की क्लास में करेंगे। सेम आपका इसी समय रात 8 बजे। तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैप्टर आपकी विविध स्टार्ट हो चुकी है आज से, और आपकी क्लास दोस्तों यहीं तक रखेंगे। और क्लास दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा दोस्तों, कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा। तो आप लोग आज से ही दोस्तों वीडियो को लिंक शेयर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करिएगा और इस परिवार को दोस्तों आगे तक लेके जाइएगा। और इस परिवार को दोस्तों बहुत बड़ा करना है, और ये दोस्तों आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही दोस्तों हो पाएगा। तो आप लोग हमेशा से जैसे प्यार और सपोर्ट करते आए हैं, ऐसे आप दोस्तों निरंतर अपना सहयोग देते रहें। और भाई आप लोगों के लिए निरंतर ऐसे ही इसी प्रकार से मेहनत आप लोगों के लिए करता रहेगा, और महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहेगा। महत्वपूर्ण सीरीज भी आप लोगों के लिए आती रहेंगी। तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा, जिसमें हम संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी स्थापनाएं कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। क्लियर दोस्तों? तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।